और वो सारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मानते हैं जैसे कि हम भी नहीं फरमाता है कि काफिरों का आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं। इंडिया नहीं चाहता कि हम उनके साथ मिलकर रहें। अच्छा चले, हम चाहते हैं, बताओ। हम चाहते हैं। और वहाँ पे वो हम सबको देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी अपने जूते भी उतार के ट्रे में रख रहे हैं और जूता भी स्कैन होना है तो आगे जाके उन्होंने ट्रे से उतार के अपना देखेंगे माओ की गोदियों में पड़े आपको नजर आएंगे, हैं मान वाले बना बना के खिला रही होगी, इतने छुन्ने का आगे बना के रखा हुआ है यहाँ पे बच्चों को कि मेरा बेबी, मेरा बाबू, मेरा सोना। अच्छा, हाँ जी, जीत गए हो जंग? हाँ जी। कैसे जीते हो बताओ? आपको भी पता है कैसे जीते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे आपस में लड़ रहे होते हैं मैडम, आर्मी या अपना पॉलिटिशियंस, ये आपस में जंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी कौम मेहनत से पीछे है। हाँ, 2 नंबरी के काम जो है ना जितने मर्जी करो, इनका जहन बहुत चलता है माशाल्लाह। 2 नंबरी है, पाकिस्तानी सबसे आगे, सबसे आगे। इतना उस किताब में हमारे मुसलमानों को नहीं पता, इतना जितना हिंदुओं ने हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुओं ने लिखा हुआ है। और वो सारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मानते हैं जैसे कि हम भी नहीं। राजपूत है जी, मैं राजपूत, मैं भी राजपूत। हम सिखों से मुसलमान हूँ। मेरे दादा परदादा लगड़दादा जो है ये राजा रंजीत सिंह का। इन्होंने कहा जी दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं हो सकती। इंडिया हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द ही क्यों कहते हैं? इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने के तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। अगर हम देखें इंडिया के अपने कैरेक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है, इतना जुल्म कर रही है। प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है, क्या वजह है? ये सर बहुत महंगाई है। इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा। तो इधर तक पहुँचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। तो ये जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। पूरी दुनिया इस वक्त इंडियन आर्मी की तारीफ कर रही है। कुछ भी नहीं, इंडियन आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही कुछ मोदी कर सकता है। क्या मोदी कुछ नहीं कर सकता? कुछ नहीं तो कर नो सकता। मिसाइल कहाँ से आएंगे? जीरो है पाकिस्तान के आगे, जीरो है इंडिया। अच्छा, जंग के हिसाब से। अंकल जी, एक केस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज आते हैं यहाँ पे स्लम एरियाज के अंदर जाते हैं और बच्चियों को लेके जाते हैं, चाइना शादी करके लेके जाते हैं और ख्वाब यहाँ पे माँ बाप को बड़ा सुहाना ख्वाब दिखाते हैं कि हम बड़े अमीर हैं और वहाँ पे जाके आपकी बच्ची को बड़ा सुखी रखेंगे। और चाइना जब जाती है वहाँ पे बच्चियाँ उन्हें आगे किसी के ऊपर सेल कर देते हैं या तो फिर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के केस आ रहे, क्या कहेंगे इस पे? बेटे, बात ये है कि केस ये वाकई मैंने भी सुने हैं और बहुत बुरा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। असल में क्या हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि ऐसे लोगों पे नजर रखें, ये आपका मेरा काम तो नहीं है। देखें, हम आवाज उठा रहे हैं ना, फिर आवाज उठा रहे हैं तो अल्लाह पाक कोई ऐसा लेके आए जो हमारी आवाज सुने। हमारे यहाँ आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसी को तो शऊर आ जाए, कोई हजारों लोग देखेंगे, किसी को तो समझ आ जाए कि इस तरह अपनी बच्चियों के साथ जुल्म नहीं करें लोग। बात ये है, लोग लालच में आके इस तरह कर रहे हैं, गुर्बत के शिकार हैं। गुर्बत का शिकार हैं और वो लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमानों के जो थे ना अख्तियारात, अच्छा, वो उन्होंने अडॉप्ट कर, हम कलमा पढ़ के उससे पीछे हट। हमारे जो पैगंबरों ने, वलियों ने फरमाया वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो उसको इंडिया नहीं चाहता कि हम उनके साथ मिलकर रहें। अच्छा चले, हम चाहते हैं, बताओ। हम चाहते हैं। हमने क्या कोशिश की बताओ? हमने काफी कोशिशें की हैं, जैसे कि उन्होंने हमारे ऊपर काफी हमले करने की भी कोशिश की है। कितने हमले किए, कोई याद है? 2012 में एक वफा फैली थी कि ये पाकिस्तान पे हमला होने वाला है। मेरे वाल साहब आर्मी में हैं, उन्हें मैसेज पहुंचा था कि आप ओल्ड रिटायर जो मेरे वाल साहब सूबेदार मेजर हैं, वो जो भी मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, उनको दोबारा हायर किया जाए। आपको पता है वो मुझे? क्योंकि इंडिया जो है ना, चीन, वो हमारा पड़ोसी ममालिक है। ठीक है। उसका हक भी बनता है हमारी मदद करना। अच्छा। वो पहले भी हमारे साथ देता है बड़े हाँ। अरसे से, और इस दफ़ा भी उसका हक बनता था क्योंकि वो हमारा हमसाया है। और जो इंडिया है, इंडिया तो इस दफ़ा देख लें, जंग हुई है, हमें बहुत फतह हासिल हुई है। ठीक है। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने बहुत कमाल किया है। एक दफ़ा उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जो इंडिया का है, उन्होंने वो मोदी जो है, वो मोदी एक मोदी है ना। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने वो फ्रांस वगैरह ने उसकी मदद नहीं की, वो बस फ्रांस और इसराइल ने इंडिया की मदद की है। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमारा तो नहीं कसूर। हम तो
महंगाई में पिस रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो गवर्नमेंट की कमजोरी है सर, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुआहदा उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। अगर दिल किसी हिंदू का तो ये एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं। कोई ना कोई वीडियोस वायरल हो रही है आए दिन, कभी नवाज शरीफ का, कभी शहबाज शरीफ का, कभी इमरान खान का कुछ ना कुछ लीक हो रहा है, इस तरह लीक हो रही है, आपके पॉइंट्स लीक हो रहे हैं, नेगेटिविटी फैल रही है दुनिया में, उसका क्या मैसेज आ रहा है? तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को भी ये स्टेप लेना चाहिए कि जो हम पाकिस्तान है, हमारे चाइना के साथ जितने अच्छे रिलेशन है, उनका हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। जब आपके पास एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, आपके पास चाइना है और पाक चाइना दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, ये करना भी गलत है और उनका तो है ही, उनका तो काम है, उनका पेशा है। लेकिन हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग लालच में आके अपनी बच्चियों को भेज देते हैं और फिर 2 साल बाद वो बच्चियां, कोई बच्चियां अगर भाग के वहां से आ जाती हैं, उनकी हालत ऐसी हो रही होती है कि उन्हें कई कई महीने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराना पड़ता है, इतनी बीमार हो जाती हैं बच्ची। बात यह है कि वो उनका तो काम है। ये कसूर मैं हम लोगों का भी कहूंगा कि हम लोग इस लालच में आते क्यों हैं। गुर्बत है, महंगाई, ये लोग परेशान हुए हुए, कोई शक नहीं है। लेकिन इतना मतलब गिर जाना ये तो बहुत गलत चीज है ना। बेटे इज्जत जो है ना सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि भूख में आप जिना कर लो, कहीं भी नहीं है। गुर्बत है, आप बर्दाश्त करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देगा। मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करें कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ है भी नहीं ना, क्या किस चीज में लोग मेहनत करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो एक हिंदू ने अगर एक लड़की की जान बचाई, इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो उसको कोई सवाब नहीं होगा। अगर वो मुसलमान हो के दुनिया से नहीं मरा, उसका बड़े से बड़ा अमल भी जो है ना, उसका आखिरत में कोई अजर सवाब। फरमाता है कि काफिरों का आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो समझ आ गई है उस वाक़े की, इंडिया के पार्लियामेंट में हमला हुआ था, इंडिया ने कहा था कि हम भी पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लेकिन फिर जो है उन्होंने नहीं किया था, वो जंग होते होते रुक गई। आप कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान ने पहल की थी? मैं ये कह रही हूँ जो जंगे 4 की है उसमें हमने पहल की है। हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल है, मुशर्रफ है, उसके बाद हामिद मीर देख ले, उसके प्रोग्राम तमाम जर्नैलों के साथ है। उन्होंने कहा हर जंग हमने की, हमने शुरुआत की और फिर हारे भी। मेरा ख्याल है कि आप लोग को चाइना तो आपकी मदद के लिए मेरा खड़ा होगा अगर आप स्टेप उठाएं, अगर आप उनको बोलें कि वो आपकी फेवर करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना आपकी फेवर से कभी भी पीछे हट सकता है। गजब टूबीबाज आदमी हो। लड़कियां सेफ नहीं है जब तक वो अपनी इकोनॉमी को, मतलब वहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, जब तक वो उनको सेट नहीं करेंगे इन चीजों का, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फायदा होने वाली। ये चीज तो वैसे फेसबुक के वो हर जगह से वायरल हो सकती है। सर मैं अभी जब किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब हम उतरे, पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि आवाज दे, ठीक है ना, वो साइड पे, और जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होते हैं, फॉरेनर पासपोर्ट्स होते हैं, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जिनके पास वो पासपोर्ट्स होते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गुजारा। उनके शूज नहीं उतरवाए जाते, उनकी उस लेवल से चेकिंग नहीं होती, ठीक है। हमारी सबसे पहले यही, आप ये तस्लीम नहीं समझते? हाँ, सबसे बड़ा तो नॉलेज का डिफरेंस है, उसके बाद हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज का डिफरेंस है। और यहाँ पे 13 साल के बच्चे को बच्चा बना के रखा जाता है। 13 साल का लिटरली बच्चा आप देखेंगे माओ की गोदियों में पड़े आपको नजर आएंगे, हैं मान वाले बना के खिला रही होगी, इतने छुन्ने का आगे बना के रखा हुआ है यहाँ पे बच्चों को कि मेरा बेबी, मेरा बाबू, मेरा सोना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली आर्मी के साथ मनाते हैं। लेकिन इसकी वजह ये है, बात करें, इसकी वजह ये देखें, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो अपनी आर्मी से ना ऊपर हैं। लेकिन हमारा जो करंट प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, आने वाला प्राइम मिनिस्टर, जो पिछला गुजरा हुआ प्राइम मिनिस्टर है, वो सब आर्मी से नीचे रहे हमेशा। हम लोग हैं गुलाम, हमारे को हमेशा सिखाई गई है गुलामी। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंचे या कुछ भी उनसे आवाम के लिए करें, आवाम से लड़ें, आवाम को मारें। वो दूसरे मुल्कों को थ्रेट करते हैं। ये उसका मेन रीजन उनकी सक्सेस का। हमारे यहाँ पर हमारे आपस में लड़ रहे होते हैं मैडम, आर्मी या अपना पॉलिटिशियंस, ये आपस में जंग कर रहे होते हैं बीच में। इस वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। इवन के जो आजाद स्टेटस का आर्टिकल था वो 370 का वो रिवोक कर दिया। पाकिस्तान में आप रिसेंटली देखे कुलभूषण यादव जो है वो अरेस्ट हुए, और वो कर क्या रहा था पाकिस्तान में, जो है वो इंतहा पसंदी फैला रहा था, दहशतगर्दी करवा रहा था। घर से नहीं निकालती माए कि हमारे बच्चे को नजर नहीं लग जाए, भावे कितना भी काला कलोटा सारा बच्चा है। और उधर देखे, मैं कहती हूँ कि इंडिया इतनी तरक्की कर गया, छोटे से छोटे बच्चे को आप कुछ भी पूछ लें, आपको वो पटर पटर जवाब देगा। और हमारे यहाँ पे बेटा खल्ला आइए अस्सलाम वालेकुम कर लो, यहाँ पे ये चल रहा होता है। तो हैरत है भाई, पाकिस्तान और इंडिया के बच्चों में जितना डिफरेंस है ना, मैं कहती हूँ इतना। पाकिस्तानी कौम मेहनत से पीछे, हाँ 2 नंबरी का काम जो है ना, जितने मर्जी करो, उनका जहन बहुत चलता है माशाल्लाह। 2 नंबरी में पाकिस्तानी सबसे आगे, सबसे आगे। तो ये है बेटा। लेकिन आपको पता है ये इंडिया के अंदर नहीं जाता, चाइनीज पाकिस्तानी एक बच्चियों के साथ कैसे करते हैं। बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। आप हमारे मुल्क के जो हालात है ना,
वो इंडिया से बहुत नीचे है। नीचे खराब हालात है, इंडिया तो ग्रो कर रहा है बहुत। हाँ, ग्रो कर रहा है। बेशक वो गैर मुस्लिम है, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन वो उनकी आवाम इतनी तंग नहीं है जितना यहाँ की आवाम तंग है। बस अल्लाह से। और ये टारगेट आपको पता है कौन से एरियाज को करते हैं? सिटीज के अंदर ये नहीं आते, स्लम एरिया के अंदर जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि देखो एक तो तालीम की कमी है, सबसे मेन चीज है तालीम नहीं है। कि वहाँ पे कितनी कंट्रीज की दुनिया आई होती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ पे वो हम सबको देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी अपने जूते भी उतार के ट्रे में रख रहे हैं, और जूता भी स्कैन होना है तो आगे जाके उन्होंने ट्रे से उतार के अपना जूता। ये भी इस्लामिक कंट्रीज में आप ऐसा बता रहे हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता होगा? यूरोपियन कंट्रीज में इससे भी बुरा हाल। अच्छा, हाँ जी, जीत गए हो जंग? हाँ जी। कैसे जीते हो बताओ? आपको भी पता है कैसे जीते हैं? नहीं, मैं तो पब्लिक शो कर रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता, आप सबको पता है। हमारे आर्मी फौज में हीरो है माशाल्लाह, हमने पायलट किया बात है। हाँ। एक दो ही गए हैं तो सारा तो कुछ तबाह करके आ गए।